नमस्कार बच्चों। देखो आज हम आपके 4 नंबर चैप्टर की बात करने वाले हैं। कितने नंबर चैप्टर की बात करने वाले हैं? 4 नंबर चैप्टर की बात करने वाले हैं। और इस 4 नंबर चैप्टर का जो नाम रहेगा आपके वो है परमाणु संरचना। क्या नाम है? परमाणु संरचना अर्थात एटम स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके जो चैप्टर है उसका नाम रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके आगे। देखिए, कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है। इसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन इसमें कुछ आवेशित कण भी पाए जाते हैं। ठीक है, उन भौतिक कण और आवेशित कणों की हम बात इस चैप्टर में करेंगे। बाद में हम परमाणु की संरचना के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने बताया था, उनकी भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु के भौतिक कण या आवेशित कण। परमाणु के भौतिक कण या आवेशित कणों की बात करते हैं। देखिए, जैसा कि पीछे वाले 3 नंबर चैप्टर में हमने कुछ नाम सुने थे। एक तो इलेक्ट्रॉन नाम सुना था, प्रोटॉन भी सुना था, न्यूट्रॉन भी सुना था। ये आवेशित कण होते हैं जो एटम या परमाणु के अंदर स्थित होते हैं। जिस प्रकार से परमाणु की इस प्रकार की संरचना है, इसमें बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके अंदर इस प्रकार से जो कक्ष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसका अलग अलग मत दिया। हम देखेंगे किस वैज्ञानिक का जो सबसे सर्वोत्तम सिद्धांत इस पे रहा। अब हम इन परमाणु के भौतिक कण जो है आवेशित कण, इन कणों की बात कर लेते हैं कि किसने इनकी खोज की। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो जे थॉमसन या टॉमसन, आपके पुरानी किताब में थॉमसन नाम मिलेगा, आपकी नई किताब में टॉमसन नाम दिया हो। आप जे थॉमसन नाम याद रखिए। ठीक है, जे थॉमसन ने एक विसर्जन नलिका ली। क्या ली? एक विसर्जन नलिका ली, और इस नलिका में उच्च निर्वात प्रवाहित करवाया। क्या प्रवाहित करवाया? उच्च निर्वात जो है वो प्रवाहित करवाया। ठीक है, और धातु इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की। धातु इलेक्ट्रोड पर क्या लागू की? उच्च वोल्टता लागू की, और देखा कि नलिका की दीवारों पर नलिका की जो दीवार है, नलिका की दीवार जो है उस पर हरी प्रदीप्त, अब कुछ को ये नहीं बता प्रदीप्त किसे बोलेंगे? रोशनी। प्रदीप्त किसे बोला जाता है? रोशनी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये हरी प्रदीप्त उत्पन्न होती है, और नलिका के जो कैथोड हैं, नलिका के कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह होता है। कैथोड से किधर होता है? ये मैंने चिन्ह लगा दिया। एनोड की तरफ जो विद्युत है उसका प्रवाह होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इन किरणों को जे थॉमसन ने कैथोड नाम दिया था। क्या नाम दिया था? कैथोड नाम दिया था, और बताया था कि ये ऋणावेशित कणों से बनी हुई होती हैं। किन से बनी हुई होती हैं? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। किन से मिलकर बनी होती हैं? ऋणावेशित जो कण होते हैं उनसे मिलकर ये बनी हुई होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात करते हैं इन ऋणावेशित कणों को ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो क्या लगता है? ऋणावेशित लगता है। इसके बाद में 2 नंबर हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटॉन की बात करते हैं। देखिए, प्रोटॉन को ध्यान से समझिए। इनकी जो खोज है वो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कौन थे? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इनकी खोज की थी 1866 में। कब की थी? 1866 में। ठीक है, इन्होंने विसर्जन नलिका का ही उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? विसर्जन नलिका का। विसर्जन नलिका, इस बार इन्होंने उसके अंदर छिद्र में कैथोड को प्रयोग किया। किसका? छिद्र में कैथोड का उपयोग किया। ठीक है, छिद्र में कैथोड का उपयोग उन्होंने इस बार किया, तथा इस पर कम दाब व उच्च विभव पर
कम दाब व उच्च विभव पर नई प्रकार की किरणें प्राप्त की, नई प्रकार की किरणें प्राप्त की। ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, फिर से सुनिए। 1866 में इन्होंने विसर्जन नलिका में छिद्र में कैथोड प्रयुक्त किया, ठीक है, जिसमें छिद्र हो। बाद में इन्होंने कम दाब व उच्च विभव पर नई प्रकार की किरणें प्राप्त की और इन किरणों को इन्होंने धनावेशित किरणें कहा। क्या कहा? धनावेशित किरणें। और इन किरणों को एनोड भी बोला इन्होंने। क्या बोला? एनोड। ये जो किरणें थी ये एनोड से कैथोड की ओर विद्युत प्रवाह करती हैं। किधर करती हैं? एनोड से कैथोड की ओर विद्युत प्रवाह जो है वो करती हैं। इन्हीं धनावेशित किरणों को ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन कहा था। क्या कहा था? प्रोटॉन कहा था। तो इस प्रकार से हमने बात की किसकी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, जो आवेशित कण हैं जो परमाणु के अंदर उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं परमाणु के कुछ प्रतिरूपों की। कुछ प्रतिरूप दिए गए, उन प्रतिरूपों की बात करते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जे थॉमसन। इन्होंने ही 1898 ईस्वी में परमाणु के एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसका नाम था परमाणु का थॉमसन या टॉमसन प्रतिरूप। परमाणु का थॉमसन या टॉमसन प्रतिरूप। देखिए हम थॉमसन लिख लेते, परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप। थॉमसन प्रतिरूप ये जो है जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, अभी हम बात करके आए हैं, ठीक है। उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताया। देखो तो उन्होंने क्या बताया इसमें। उन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है, कौन होता है? परमाणु जो होता है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर त्रिज्या, 10 की पावर माइनस 10 मीटर त्रिज्या का ठोस धनावेशित गोला होता है। ठोस धनावेशित गोला होता है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, ठीक है। इसकी तुलना इन्होंने क्या बताया? जो परमाणु है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर त्रिज्या का ठोस गोला होता है। ये गोला हो गया, ठीक है, धनावेशित गोला होता है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसकी तुलना इन्होंने एक मिठाई प्लम पुडिंग, एक मिठाई का नाम है प्लम पुडिंग, जिसमें केक में जगह जगह पर सूखे मेवा उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या कहा? सूखे मेवा कहा। और बाकी भाग को इन्होंने क्या कहा? जो धनावेशित गोला है वो भाग कहा। इसी भाग की अगर हम दूसरा उदाहरण लें, तरबूज से भी इसकी कल्पना कर सकते हैं। तरबूज को जब काटा जाता है तो उसमें जो लाल गिरी नज़र आती है, गुद्दा बोलते हैं जिसे, उसे क्या माना जाता है? धनावेशित भाग माना जाता है। कौन सा भाग? धनावेशित भाग। और जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। किसको? इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार इस प्रतिरूप को प्लम पुडिंग प्रतिरूप कहा गया। क्या कहा गया? परीक्षा में इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्लम पुडिंग प्रतिरूप कहा गया, जिसका डायग्राम आपके सामने मैंने बना रखा है। इस प्रकार से गोला होता है धनावेशित, इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं, बीजों की तरह तरबूज में लगे होते हैं, उस प्रकार से लगे होते हैं। ये धनावेशित भाग हो गया इसका, धनावेशित भाग हो गया। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कौन से भाग हो गए? ऋणावेशित भाग जो हैं वो हो गए। इस प्रकार से हमने परमाणु का
थॉमसन प्रतिरूप जो है वो कंप्लीट किया है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने भी इनके प्रति परमाणु का एक नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप दिया था। क्या नाम है? रदरफोर्ड का प्रयोग वह नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप इन्होंने दिया था। ठीक है, जिसकी बात हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, इन्होंने जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में ये प्रयोग जो है वो किया था। इन्होंने बहुत ही शानदार इस प्रयोग में बताया था। इसकी कमियां और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। साथ ही जो बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु मॉडल की भी हम लोग बात जो है वो करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने चौथा चैप्टर आज शुरू किया है। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो कर लिए। कौन कौन से? पहला, तीसरा, चौथा हमारा चल रहा है, पाँचवा, छठा, सातवां। ठीक है, तो ये होने के बाद 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे।